जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या नाम है पॉइंट का? आज के हमारे पॉइंट का नाम है क्लॉज। समझ रहे हो बात को? क्लॉज 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 बहुत सुना है ना, पैदा होने के बाद से लेकर के अब तक ये वर्ड हमने खूब सुना है। हम इसी के बारे में जानेंगे आज। पहले अपन जानेंगे क्लॉज होता क्या है। मैं एक बार बता देता हूँ आज की क्लास में क्या क्या जानने वाले हैं अपन। क्लॉज होता क्या है, क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है। फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड में जानने वाले हैं क्लॉज के टाइप्स कितने होते हैं। फिर अपन जानने वाले हैं उन क्लॉज की टाइप्स की वजह से जो सेंटेंस बनता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर वो सेंटेंस कितने तरीके का होता है। फिर अपन जानेंगे उस सेंटेंस को बनाने में कौन सी क्लॉज को काम में लिया जाता है, कौन सी क्लॉज कैसा सेंटेंस बनाती है। ये हमारी आज की क्लास रहेगी। तो सबसे पहले जो आपके सामने लिखा हुआ पॉइंट है क्लॉज, उसी के बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं बच्चों। क्लॉज क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which has subject and predicate। कि क्लॉज क्या होता है लिखो नहीं, तुम बाद में लिखा करो, पहले तुम समझा करो कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। आपको पहचानना बहुत अच्छे से आता है अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या आता है। जो मेरे धुरंधर नए आए हैं उनको ये क्लास जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएगी, आधार एसएससी एकेडमी पे। जो आप पढ़ रहे हो वही रिकॉर्ड हो रहा है। 18 तारीख से बैच शुरू हुआ था, उसके बाद में 5-7 क्लासेज अब तक हो चुकी हैं। तो जो आपको पीछे की क्लासेज है वो कहाँ से देखनी है, वहां से एक बार आप लोग देख लोगे। नहीं समझ में आए तो फिर मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो वहां अपने को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना सिखाया गया है। देखो ये कह रहे हैं कि इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसके पास सब्जेक्ट और क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। उसे अपन क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, क्लॉज। जैसे मैंने कहा रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्लॉज ही है बच्चे, ये क्या है, क्लॉज ही है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन है, रवि, ये सब्जेक्ट है। और इसमें प्रेडिकेट कौन है, ये इसका प्रेडिकेट है। मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि वर्ब और वर्ब के साथ वाला जो हिस्सा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। और जो विदाउट वर्ब का हिस्सा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है। अब ये सेंटेंस भी है और ये क्लोज भी है। ये क्या है, सेंटेंस भी है और क्लॉज भी है। ये जो सेंटेंस है, अगर आपसे ये पूछे कि ये कितनी क्लॉज का सेंटेंस है तो आप क्या कहोगे, ये एक क्लॉज का सेंटेंस है। लेकिन मैंने तो ये कहा है कि इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का पार्ट होता है, इसमें तो एक ही क्लॉज है बच्चे और एक ही ये क्या है, सेंटेंस। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। अब ये जो सेंटेंस है ना, इसके अंदर ये आई कौन है, सब्जेक्ट। इसका प्रेडिकेट कौन है, इनवाइटेड हिम। अगर ये सब्जेक्ट है बच्चे और अगर ये प्रेडिकेट है तो ये क्या है, आपका एक क्लोज। समझ गए बात? आगे चलोगे तो ही कौन है, सब्जेक्ट। और डिड नॉट कम इसका क्या है, प्रेडिकेट। ये क्लॉज क्या आपकी,
सेकंड है। समझ गए आप इस बात को? और इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए जो बीच में आया है ये कौन है? कंजक्शन है। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो एक क्लोज का सेंटेंस है, और नीचे वाला जो सेंटेंस है वो कितनी क्लोज का है? दो क्लोज का। एक सेंटेंस को बनाने में आप जितनी मर्जी क्लोजेस यूज कर सकते हो। इतनी बात आपको आई समझ में? तो क्लोज की डेफिनेशन क्या हुई? इट्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये एक सेंटेंस का हिस्सा ही तो है, सेंटेंस का एक हिस्सा ही तो है। और जिसके पास क्या हो? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इसके पास, तो इसे अपन क्या कहते हैं बच्चे? क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्लॉज। तो पहली पॉइंट में क्लास की शुरुआत में हमने क्या जान लिया है? क्लॉज की डेफिनेशन। अब अपन नेक्स्ट पड़ाव में जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉज। कितने टाइप्स की ये क्लॉज हो सकती है? करिए कॉपी। डन। चलिए, अब है आपके पास काइंड्स ऑफ क्लॉज। बच्चों ध्यान से सुनना समझना, देखते रहो सामने एक बार। क्लॉज जो है वो आपका दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला जो टाइप है मेरे बच्चों, उस टाइप का नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो दूसरा टाइप है उसका नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखो ध्यान से, ये जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसी का इंडिपेंडेंट क्लॉज आप कौन सी क्लॉज को बोलोगे? मतलब इसी का दूसरा नाम हो सकता है मेन क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी आपकी जो मेन क्लॉज और आपकी जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं, वो क्लॉजेज कैसी होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है या मेन क्लॉज क्या होती है? उसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया, मैं अभी बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी या फिर जो आपकी मेन क्लॉज होगी, वो क्लॉजेज कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट। लेकिन जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है आपकी? डिपेंडेंट होती है। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज? तीन टाइप की। नाउन क्लॉज होती है वो ही आपकी क्या होती है? एडजेक्टिव क्लॉज। और उसी का एक पार्ट होता है एडवर्ब क्लॉज। उसी का क्या पार्ट होता है? एक एडवर्ब क्लॉज। इतनी बात समझ में आई आपके? अब बच्चों मुद्दा ये है कि हमने टाइप्स ऑफ क्लॉजेस तो लिख ली, लेकिन सर हमें इनकी पहचान भी तो आनी चाहिए।
हम इनको पहचानेंगे कैसे? कैसे हम इनको पहचान सकते हैं? तो वही पहचान सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यानी आपका जो सेंटेंस होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसके आधार पर? सेंटेंस के इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पर कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का। असर्टिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी और इंपेरेटिव। ये क्या होता है आपका? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये क्या होते हैं आपके? इंटरनल। अब जब अपन इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तब अपने को ये बात भी समझ में आती चली जाएगी कि मेन क्लोज क्या होती है, या कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्या होती है। ये बात अपने को समझनी है ना? तो ये लिखेंगे और उसके बाद में अपन हेडिंग डालेंगे सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस के बारे में अपन हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेट, वो कंपाउंड सेंटेंस। जैसे ही अपन कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानेंगे वहां अपन किसके बारे में जान जाएंगे? कोऑर्डिनेट क्लोज या मेन क्लोज के बारे में। फिर अपन तीसरी हेडिंग डालेंगे द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और उसमें अपन किसके बारे में जान जाएंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है उसके बारे में। तो ये हमारा मेथड है। लिखिए इतनी बात, बस दिल थाम के बैठे रहिए, क्लास के अंत तक आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। हो गया बेटा? बातें नहीं? डन? चलिए, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक बात लिखी हुई है, द सिंपल सेंटेंस। इन्हीं सेंटेंसेस के टाइप्स के साथ अपन कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को भी सीखेंगे। देखो, ये जो सिंपल सेंटेंस होता है मेरे लाडलो, अगर कोई भी सेंटेंस आपको विदाउट कंजक्शन नजर आए, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार की कोई कंजक्शन नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्या होना चाहिए? प्रेडिकेट। उसे अपन क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे रवि इनवाइटेड हिज फ्रेंड। तो बेटा इसमें कोई कंजक्शन दिखाई दे रही है क्या आपको? बोले सर कोई कंजक्शन नहीं है। इसमें हमें सिंपल सा क्या दिखाई दे रहा है? एक सब्जेक्ट, और इनवाइटेड हिज फ्रेंड क्या दिखाई दे रहा है? प्रेडिकेट। तो इसका नाम क्या है आपका? सिंपल सेंटेंस है। क्या नाम है इसका? सिंपल सेंटेंस। तो अब हम जान गए सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कि सर जिसके पास एक ही सब्जेक्ट और क्या हो, एक ही प्रेडिकेट हो, और उसमें किसी प्रकार की कोई कंजक्शन नहीं हो, उस तरीके के सेंटेंस को अपन क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो क्या इतना आसान है सिंपल सेंटेंस पहचान पाना? तो इसी के लिए हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभी आपके सामने लेकर के आने वाले हैं, जिनमें अपन सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। इसी कंफ्यूजन के लिए मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई है, वो टर्म मैं दोबारा नए बच्चों के लिए डिस्कस कर देता हूं। बेटा सब्जेक्ट जो है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक तो एक्चुअली 3 होता है, देखो मैं लिख देता हूं। एक तो मैंने बच्चों को टर्म पढ़ाई है
कंप्लीट सब्जेक्ट और कंप्लीट प्रेडिकेट। एक टर्म तो मैंने बच्चों को ये पढ़ाई है, मैं रिपीट कर रहा हूं पीछे की एक चीज छोटी सी जो काम आएगी। एक बच्चों को मैंने टर्म पढ़ाई है सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट। और एक बच्चों को मैंने टर्म पढ़ाई है कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट। ये बात मैंने पढ़ाई है। यानी ये जो तीनों फॉर्मेट है वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ही टाइप्स होती हैं। अब इसमें जो आपको दिख रहा है ना रवि, ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है और ये जो बचा हुआ पार्ट आपका कंप्लीट प्रेडिकेट है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन मान लो एक सेंटेंस और लिख देता मैं, एक सेंटेंस मान लो और लिख देता मैं ये लिख देता रवि हैज या रवि अरेंज्ड ए पार्टी एंड इनवाइटेड हर। बेटा बातें नहीं, ध्यान से सुनते जाओ बस। अब इसके अंदर मैं आपसे अगर प्रेडिकेट पूछूंगा तो आप मुझे पहले तो ये बताओगे कि कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट प्रेडिकेट कौन है, तो आप कह दोगे सर रवि तो कंप्लीट सब्जेक्ट, और ये जो बात है पूरी की पूरी ये क्या है आपका कंप्लीट प्रेडिकेट। लेकिन आप ध्यान से सुनो, अब मैं आपसे ये पूछूं कि सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट कौन है, तो सिंपल सब्जेक्ट तो कौन है, ये रवि, ठीक है। और सिंपल प्रेडिकेट कौन है, सिंपल प्रेडिकेट कौन है, क्या कहोगे सिंपल प्रेडिकेट कौन है इसमें? बोला सर एक तो आपका ये अरेंज और इनवाइटेड। लेकिन अब ये सिंपल प्रेडिकेट नहीं रहा, अब ये किससे जुड़ गया है, एंड से। अगर कंजक्शन एंड से जुड़ जाए, दो वर्ब या दो सब्जेक्ट कभी भी, दो सब्जेक्ट या दो वर्ब कभी भी किससे जुड़ती हो, एंड से जुड़ती हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। ये मत समझ लेना कि वो कंजक्शन है, वो कंजक्शन नहीं है, वो सब्जेक्ट या वर्ब को जोड़ने के लिए यूज हुई होगी, पूरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज नहीं हुई है। तो इसी की बात को मैंने यहां जो है लिखा है कि अगर आपको इन तीनों में से कोई भी टर्म दिखाई देती है तो भी वो एक ही सेंटेंस होता है, एक ही क्लोज होती है। जैसे ये सवाल है कुछ, देखो पहला सवाल, द गर्ल्स स्वेप्ट द फ्लोर एंड वॉश्ड द क्लोथ्स। ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन कई बच्चों को लगता है कि सिंपल नहीं है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, ये एंड जो आया है सर, ये एंड तो कंजक्शन है, और आपने तो कहा था कि सिंपल सेंटेंस होने के लिए कंजक्शन नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से तो ये सिंपल नहीं है, एंड तो कंजक्शन है। लेकिन बेटा ये कंजक्शन नहीं है, ये क्या कर रहा है, देखो, द गर्ल्स स्वेप्ट द फ्लोर एंड वॉश द क्लॉथ्स। इसमें जो सब्जेक्ट है ना बेटा, वो सब्जेक्ट कौन है, गर्ल्स, ये सिंपल सब्जेक्ट है। इसमें दो वर्ब हैं, एक तो ये स्वेप्ट वर्ब है और एक ये दूसरी वर्ब है। तो ये एंड जो है वो इन दोनों क्या कर रहा है, दोनों वर्ब्स को जोड़ रहा है। इसका मतलब यहां कंपाउंड प्रेडिकेट का यूज हुआ है। इसका मतलब ये पूरी बात यहां से लेकर के और यहां तक प्रेडिकेट ही है। तो इसके पास एक ही तो क्या है, सब्जेक्ट, और एक ही पूरा क्या है इसके पास, प्रेडिकेट। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये सिंपल सेंटेंस ही है। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट, अजय एंड अजीत वेंट टू टाउन। तो अजय एंड अजीत ये दोनों क्या है, मिलकर के क्या बना रहे हैं, और वेंट टू टाउन ये कौन आपका, प्रेडिकेट। तो इसके पास भी एक ही सब्जेक्ट है और एक ही क्या है, प्रेडिकेट। तो ये भी क्या आपका सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट, सीता और नीलू ये दोनों क्या आपके मिलकर के एक सब्जेक्ट बना रहे हैं, और ये क्या है इसका पूरा यहां तक प्रेडिकेट। तो ये भी कौन है आपका सिंपल सेंटेंस। नीचे वाले में ओवर टीचर सब्जेक्ट है, डिड द सम्स ये वर्ब है, और एक्सप्लेन्ड भी क्या है, वर्ब है। इन दोनों वर्ब का एक ही क्या है,
सब्जेक्ट, इसका मतलब ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, एक ही प्रेडिकेट है, एक ही प्रेडिकेट है, तो ये भी कौन है, सिंपल। शीला रोट द लेटर्स, तो शीला कौन है, सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट है, इस रोट वर्ब का भी है और मेल्ड का भी है, दोनों का एक ही सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट है, तो ये भी कौन है आपका, सिंपल। कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट एक हो और आगे दोनों वर्ब हो और उन दोनों वर्ब्स का सब्जेक्ट अगर एक ही पर्सन है, तब भी वो क्या है, सिंपल सेंटेंस। मान लो पहले सब्जेक्ट दो हैं, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे वर्ब क्या दी हुई है, दोनों के लिए एक ही कॉमन दी हुई है, तब भी वो कौन है, सिंपल सेंटेंस है। तो एंड के केस में कंफ्यूज मत हो जाना, समझ गए मेरी बात। एंड दो सब्जेक्ट को भी जोड़ सकता है और दो वर्ब को भी जोड़ेगा। अगर वो दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट बनाएगा, और अगर वो दो वर्ब्स को जोड़ेगा तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट बनाएगा। तो है तो एक सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट, तो सिंपल सेंटेंस ही वो होता है। कर पाओगे? ये हमारा पहला टाइप है सेंटेंस का। इसमें हमें कुछ भी नहीं पता चला, ना डिपेंडेंट के बारे में पता चला, ना इंडिपेंडेंट के बारे में पता चला, क्योंकि अकेली क्लॉज ना डिपेंडेंट होती है ना इंडिपेंडेंट होती है। लिख लीजिए। डन। इसके नीचे हिंट भी लिख लेना, जैसे इसमें दो नाउन्स आपको एंड से जुड़ते हुए क्या नजर आएंगे, और दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। और इसमें दो वर्ब आपको किससे जुड़ती हुई नजर आएंगी, एंड से, और दोनों मिल करके क्या बनाएंगी, प्रेडिकेट, है ना। ये याद रख लेना। डन। लिखो, लिखने का काम थोड़ा सा जल्दी करो, है ना। हो सके तो रफ में लिख लो, घर पे नोट्स बना लेना अपने। और अपसेंट मत रहो। देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, मेरा तरीका बिल्कुल अलग है बाकी टीचर्स से। रटाफिकेशन वाला काम नहीं है। जो बीच में अपसेंट रहेगा, उसके मान लो आज अपसेंट है, तो कल वाली क्लास में दिक्कत आना 101% श्योर है। मैं बिल्कुल भी वो रटाफिकेशन वाला काम नहीं करूंगा, ता था ती थी ते थे तता थैया, अपने पास वो काम नहीं है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ एकदम बेसिक से, कैसे इंग्लिश को देखना है, कैसे इंग्लिश के अंदर समझ डेवलप करनी है। क्योंकि रटाफिकेशन से तुम रट तो सकते हो, लेकिन सवाल नहीं कर सकते। सेंटेंस के बारे में, हर एक चीज के बारे में तुम्हें नॉलेज होना अनिवार्य है। कोई दूसरा अपने पास स्कोप उसका है नहीं, तो ये बात याद रख के चलना। नेक्स्ट देखो, ये सवाल लिख लो। हो गया, बढ़े आगे। आप दोनों कल नहीं आए थे क्या? आए थे ना। आप तो आज ही आए हो, पहले थोड़ी आए थे। पहला दिन ही है ना आज।
बाकी तो सब रेगुलर आ रहे हैं ना। हो गया। भाई सिंपल सी बात है, देखो इसमें दोनों काम किसने किए हैं? इसी ने तो किए हैं। स्वेप्ट भी इसी ने किया, वॉश भी, मतलब साफ बारी भी आई काटी है, धोयो भी यही है। निचला वहां टाउन में कौन गए हैं? दोनों ने किया है। तो ये एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। सीता और नीलू ही हैं अच्छे कुक, तो एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो ये या ध्यान में रखना है। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जिसके पास होगा वो क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट आगे है कंपाउंड सेंटेंस, इसको समझना ध्यान से। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, इस बात को समझने के लिए हमें एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का। और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होती हैं जिस भी क्लोज के साथ, उस क्लोज का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन ही क्या बनाती हैं? आपकी कोऑर्डिनेट क्लोज बनाती हैं। अब मुद्दा यह है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी होती हैं, तो ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आपकी टोटल 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। 7 कौन कौन सी होती हैं? FANBOYS, फैन बॉयज। एफ का मतलब होता है बच्चों फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है येट, और एस का मतलब होता है। ये 7 कंजक्शन आपकी क्या होती हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती हैं। तो जिस किसी भी सेंटेंस के साथ अगर आपको ये नजर आए तो वो क्लोज कैसी होगी, वो सेंटेंस कैसा होगा? कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। एक मैंने लिखा ही वेंट, या आई वेंट टू होम एंड माई ब्रदर वेंट देयर। अब पहले तो मुझे बताओ ये कितनी क्लोजेज है इसमें? तो आप कहोगे सर आई इनवाइटेड हिम एक क्लोज है ना, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट इसके पास भी है, तो ये दूसरी क्लोज है। लेकिन जो आपकी दूसरी क्लोज है, इस दूसरी क्लोज के साथ कौन यूज हुआ है? बट। बट कैसा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट। तो अब जिस क्लोज के साथ ये बट यूज होगा उस क्लोज का नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्लोज। ये आपकी क्या है? कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोजेज अक्सर मेन क्लोज ही होती हैं। अक्सर क्या होती हैं? कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती हैं आपकी? तो इसमें ये भी मेन क्लोज है और इसमें ये भी क्या आपकी मेन क्लोज ही है। दोनों ही क्या है? ये मेन क्लोज। और दोनों ही क्या है? ये इंडिपेंडेंट। ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी क्लोज कैसी है? इंडिपेंडेंट है। यानी कोऑर्डिनेट क्लोज जो होती है उसमें डिपेंडेंट नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं है। जिस किसी सेंटेंस में अगर आपको ये सब चीजें नजर आए, सातों कंजक्शंस, तो उसमें दोनों ही क्लोज क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। दोनों ही क्लोज क्या होती हैं? मेन क्लोज होती हैं। लेकिन ये कंजक्शन जिस क्लोज के साथ होती हैं उस क्लोज का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। दैट्स इट। नीचे वाले सेंटेंस में भी यही है। इसमें मुझे बताओ कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है? तो आप कहोगे सर एंड इस क्लोज के साथ यूज हुआ है, कंजक्शन इस क्लोज के साथ यूज हुआ है, तो इस क्लोज का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट
क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? अभी अभी शुरुआत में ही अपन ने लिखा था मेन क्लॉज होती है। भाई मेन क्लॉज कौन कौन होती है? मेन क्लॉज आपकी इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट दोनों क्या होती है? मेन क्लॉज। तो इसका नाम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हो, इसको आप मेन क्लॉज भी कह सकते हो, और इसको आप इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो। और ये जो बच गई ये भी क्या है? आपकी इंडिपेंडेंट ही है। ये भी क्या आपकी इंडिपेंडेंट, और इसको भी अगर इंडिपेंडेंट है तो इसे भी आप क्या कह सकते हो? मेन क्लॉज। लेकिन इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके साथ कंजक्शन का यूज नहीं हुआ। कंजक्शन का यूज किसके साथ हुआ है? इसी के साथ हुआ है। आप इस बात को समझ गए होंगे। क्लियर कहानी? तो अब हमें क्या क्या समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। अब हमें क्या समझ में आ गया? मेन क्लॉज क्या होती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। इंडिपेंडेंट का मेरा मतलब है कि उसका अपने आप में ही पूरा मीनिंग आए। जैसे इसका पूरा मीनिंग आ रहा है ना, ही डिड नॉट कम, वो वहां नहीं गया था, इसका अपने आप में पूरा मीनिंग आ रहा है। आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे इन्वाइट किया था, इसका भी पूरा मीनिंग आ रहा है। तो जिसको हम पूरा मीनिंग देने के लिए किसी दूसरी क्लॉज की जगह जरूरत ना पड़े उसे अपन क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों ही क्या होती हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों ही क्या होती हैं? मतलब जिस भी सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन आप यूज करते हो वो दोनों ही क्या होती हैं? आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं, उसमें कोई भी डिपेंडेंट होती ही नहीं है। समझ गए मेरी बात को? अब क्या तुम सिंपल सेंटेंस और कोऑर्डिनेट सेंटेंस या ये जो आपका कंपाउंड सेंटेंस है इसमें फर्क समझ पाओगे? बोले बिल्कुल सर, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में तो कोई कंजक्शन आती नहीं है और कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन आती है। लेकिन वो कंजक्शन कैसी होती है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितनी होती है? 7 होती हैं। जिस भी क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज होता है वो क्लॉज कैसी होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। वही क्या होती है? आपकी मेन क्लॉज होती है। और कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों क्लॉजेज कंजक्शन से जुड़ी हुई है वो दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्लियर है इतनी बात? लिख लीजिए। डन। तो आप पहचान लोगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। जब कभी भी कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? सर इन सातों में से कोई भी कंजक्शन अगर किसी भी क्लॉज के साथ है तो वो क्लॉज कैसी होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। और इंडिपेंडेंट को अपन दूसरे नाम से किससे जानते हैं? मेन क्लॉज से। और कई लोग इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल देते हैं। एक नाम और भी होता है इनका, प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज का ही क्या होता है? दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल क्लॉज। बढ़ जाए आगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूव योर स्पीड। दुनिया को तेजी पसंद है, गति पसंद है, हर चीज में पसंद है। अगर आपके अंदर गति नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी, आप पीछे रह जाओगे हर चीज में। हर रात की खुशबू स्पीड पे डिपेंड करती है, और हर सुबह की चेहरे की स्माइल ये बताती है कि रात को स्पीड क्या थी। ऑलवेज रिमेंबर माई थॉट्स। जो चाणक्य लिखना भूल गया था वो मैं तुम्हें बताता हूं। चलिए जी, आप देखो बच्चों आगे। अभी आपके पास कुछ सेंटेंस हैं बच्चों, और इन सेंटेंस, सारे सेंटेंस किसके हैं ये अपने को ये पहचान करनी है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि पहला जो सेंटेंस है वो सिंपल है या कंपाउंड है? पहली बात तो बोलो मास्टर जी, अनिल सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, और आगे ये सुनील सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। दो अलग अलग है ना, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दो अलग अलग वर्ब है, तो कितनी क्लोज हुई?
दो क्लोज, जिसमें दो क्लोज होती हैं वो तो सिंपल तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब सिंपल तो नहीं है। सिंपल नहीं है तो फिर क्या है, बोलो साहब दूसरी क्लोज के साथ हमें क्या नजर आ रहा है, एंड। और एंड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। और जिस भी सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आती हैं वो सेंटेंस कैसा होता है, कंपाउंड। तो इसका मतलब इसका टाइप क्या हो गया, किस तरीके का सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है। और इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, जिसके साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये आपकी क्लॉज कैसी है, ये आपकी क्लॉज है सी बोले तो कोऑर्डिनेट, ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और जो बच गई ये वाली क्या आपकी कैसी क्लॉज है, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर। नेक्स्ट आगे वाला सेंटेंस, बोला गुरु दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट तो ये रहा, ये इसका प्रेडिकेट है, कंसिडर योर प्लान तक। दूसरा ये सब्जेक्ट रहा और मैं डिसरिगार्ड इसका प्रेडिकेट। तो दो क्लॉज है, इसका मतलब सिंपल तो नहीं है, सिंपल तो नहीं है। और दोनों को जोड़ने के लिए कौन यूज हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसका मतलब ये सेंटेंस का टाइप भी क्या है, कंपाउंड। ये भी कैसा सेंटेंस है, इस कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, बताओ। कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्लॉज है कोऑर्डिनेट। क्यों है ये, क्योंकि इसी के साथ क्या यूज हुआ है, देखो कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हुआ है। अगर ये कोऑर्डिनेट है तो ये क्या है, ये मेन क्लॉज। ऐसे ही नीचे वाले में, इसमें भी क्या है, आई डिड नॉट सीक द पोजीशन, ए क्लॉज। नॉर डू आई वॉन्ट इट, ये दूसरी क्लॉज। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पर ये क्लॉज, ये दूसरी क्लॉज ये दी हुई है, इसका मतलब सिंपल तो नहीं है, सिंपल नहीं है। और दोनों को जोड़ कौन रहा है, नॉर। नॉर कैसी क्लॉज, कैसी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट है तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, कंपाउंड। और ये क्लॉज कैसी होगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्लॉज कैसी होगी आपकी, मेन क्लॉज। ये जो आगे वाले 4 5 6 6 मतलब 3 सवाल तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा होमवर्क है, लिख लीजिए। और आगे वाली क्लॉजेज में तीनों में घर पे जाके आपको पहचानना है कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, सेंटेंस का टाइप क्या है। हाँ उसी के आगे, जो अभी अभी आपने लिखा ना उसी के आगे। अब जो टाइप आएगा वो आएगा सिंपल वर्सेस कंपाउंड। अब जो सेंटेंस मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं उनमें सिंपल भी है और उनमें कंपाउंड भी है। आपको बताना है सिंपल सेंटेंस कौन सा और कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। ये सब देखो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, बट वाइल भी होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, उसमें ऐड कर लेना, वाइल भी होता है और फॉर तो होता ही होता है। तो ये तीनों आपकी क्या है, आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉजेज। तीनों क्या है आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉजेज। और जिसके अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज का यूज होता है वो सेंटेंस कैसा होता है, कंपाउंड। और अगर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये तीनों क्या है आपकी मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या प्रिंसिपल क्लॉजेज। यानी जिसके साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज होगा वो क्लॉज का नाम क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। दैट्स इट। और जिसके अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज का यूज होगा वो सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड। बात खत्म। वाइल भी होता है। और सिंपल में तो कोई कंजक्शन होती ही नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है।
हो गया क्या? बढ़े आगे बेटा। अब देखो मैं तुम्हें ये सब चीजें सिखा रहा हूं ना, तो इनका यूज भी तुम्हें आना चाहिए। अब मतलब अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी सेंटेंस दिखाई दे ना, चाहे किसी बुक में दिखाई दे, चाहे किसी प्रैक्टिस बुक में दिखाई दे, चाहे किसी रेफरेंस बुक में दिखाई दे, या किसी न्यूज़पेपर में दिखाई दे, या चलते फिरते किसी बोर्ड पे दिखाई दे, या फिर रात को जब तुम अमेरिका पहुंच जाते हो मूवी देखते हो तो उसमें जो मूवी के अंदर डायलॉग बोला जाता है उस डायलॉग में दिखाई दे, वो जो भी बोले उसमें से सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानो, जो भी दिखे उसमें से सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानो, जो भी दिखे उसमें से टाइप पहचानो सेंटेंस का, जो भी दिखे उसमें से कंजक्शन कोऑर्डिनेट है या नहीं ये पहचानो। ऐसा टेम्परामेंट तुम्हें लेकर के आना पड़ेगा। हर जगह तुम्हें क्या ढूंढनी है? इंग्लिश। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बात क्या मैं सच सही पढ़ा रहा हूँ? कौन पढ़ा रहा हूँ? 10th क्लास की 12th क्लास की बुक उठाओ, उसके अंदर जो तो तुम पढ़ के आए हो क्या यही चीज फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है वहां पर उन सेंटेंसेस के अंदर? ऐसे देखोगे ना तब जाके इंग्लिश आएगी, नहीं तो फैकालॉजी तो चाहे कितनी कर लो, मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश उसी बच्चे को आएगी जो खुद सीखना चाहेगा। याद रख लेना मेरी ये बात। मैं पढ़ाऊंगा और मेरे पढ़ाने के बाद में जो चीज अप्लाई करेगा, सिर्फ प्रैक्टिस बुक में नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं, जहां मन मर्जी जहां न्यूज़पेपर पढ़े उसे वहां अप्लाई करे, कोई रीडिंग करे किताब पढ़े वहां उसे वो अप्लाई करे। ये जो चीजें जो मैं सिखा रहा हूं ये अप्लाई करना सीखो, प्रैक्टिकल व्यवहार में लाना सीखो इन्हें, तब तुम क्या अंग्रेजी सीख पाओगे। भाषा को आप बांध नहीं सकते हो, है ना? तो ये साथ साथ क्या करो ऐसी चीजें। देखो आगे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेदर इट इज सिंपल और कंपाउंड। आपको पहचान करनी है इन सेंटेंसेस में से कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल है या कंपाउंड है। तो पहला देखो, हीज करेज वॉन द वॉन हिम ऑनर, तो हीज करेज क्या है? सब्जेक्ट। और वॉन हिम ऑनर क्या है? तो एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। सेंटेंस कैसा हो गया? कोई कंजक्शन नहीं है इसके अंदर, सिंपल सेंटेंस। सी केम हियर, सी केम हियर एंड सामी, इसका मतलब इस केम वर्ब का सब्जेक्ट भी कौन है? सी। और आगे वाली इसका सब्जेक्ट भी कौन है? इसका मतलब एक ही है सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट नहीं है। दो सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल ही है। जब तक एक सब्जेक्ट रहेगा तो एक ही है बात भाई, ऐसे भी समझ सकते हो आप। जब तक एक सब्जेक्ट रहेगा ना तब तक वो क्या है? सिंपल ही है, जब तक कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आ जाता। नेक्स्ट, नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हेविली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। बोलो भाई, नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हेविली, एक क्लोज तो पूरी ही है। नाइट केम एंड रेन फेल हेविली, और दूसरी क्लोज कौन है? वी ऑल गॉट वेरी वेट। तो इसमें कितनी क्लोजेज हो गई अब की बार? दो। और दूसरी कौन है? कोऑर्डिनेट क्लोज। तो इसका नाम क्या है? सिंपल नहीं है, अभी ये क्या है? कंपाउंड। नेक्स्ट, ही सब्जेक्ट है, वर्कड इसकी वर्ब है, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स जो होती हैं वो नॉन फाइनाइट होती हैं, उनका वर्ब के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, तो ये क्या आपका? ये सिंपल है। चलो, दे वर वेरी पुअर, तो दे वर वेरी पुअर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एंड दे ऑफन सफर्ड ग्रेट हार्डशिप। अब बताओ, अब इसके अंदर दोबारा आ गया, एंड कंजक्शन है, एंड दे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वही दे है जो पीछे है? तो एक ही बात है भाई, यही तो क्या है? गरीब है, और इन्होंने क्या किया है? ज्यादा सफर किया है। इसका मतलब दोनों वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? दे। अगर दोनों वर्ब का सब्जेक्ट है तो ये एंड जो है वो कंजक्शन वाला नहीं है, ये क्या आपका? एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट, सिंपल है। नेक्स्ट, गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। अब वही बात है, गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। और सम ऑफ द फॉलोअर्स एक सब्जेक्ट और बिकम दूसरा वर्ब, तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, टोटल कितने हो गए? दो। दो में दोनों को जोड़ कौन रहा है? कोऑर्डिनेट। तो इसमें किसका यूज हुआ? आपकी कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज है तो ये सेंटेंस कैसा है आपका? कंपाउंड। तो ये फर्क है, कर पाओगे? लिख लीजिए। अब तीसरा सेंटेंस की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपन पढ़ेंगे कल, अभी तुम लिखोगे तो इतने में टाइम हो जाएगा।